गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो सब? उम्मीद करते होंगे सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बहुत जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट पेपर है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए, जैसे सब आप जानते ही हैं कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे शिक्षकों की शिक्षक भर्ती को लेके बात चल रही है, कैसे कैसे क्या करना है। तो अब शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो सीटेट या यूपीटेट पास होना अनिवार्य है। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट ऑलरेडी पास हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यूपीटेट दिया था, और यूपीटेट दिया था तो उनको यूपीटेट हो गया, यूपी के लिए तो वैलिड हो गया, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट दिया था। और जो कि हम सबको पता है कि सीटेट जो हमारा है वो 7 सितंबर, सॉरी 6 सितंबर को है। तो हम सबको पता ही है। अब इसके लिए अब हमारे पास टाइम तो बचा नहीं है इतना। अब इतने टाइम में हम क्या करें, कैसे करें? बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी हो पूरी 40 दिन में, किस हिसाब से हम करें कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो चलिए, आज ये वीडियो आपके लिए ही है। और आज हमारी पहली क्लास है, तो आज से हम जीडीपी शुरू कर रहे हैं। और छोटी छोटी वीडियोज में, छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से, छोटे छोटे कंटेंट के माध्यम से आपका जो पूरा सिलेबस है उसको कवर कराया जाएगा, ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी है CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मतलब आप सबको पता ही है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो इसके अंतर्गत हम बच्चे का जो बाल विकास मनोवैज्ञानिक ने बताया है, मनोविज्ञान, उसको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, हाँ, जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग डेवलपमेंट। तो विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, विकास। तो पहला जो टॉपिक है हमारी सीडीपी का वो यही है। अब विकास क्या है? विकास हम सबको एक चीज हमें याद रखनी है, जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत ऐसे कि जब बच्चा गर्भ से कब्र तक, एक लाइन आप याद रखेंगे, गर्भ से कब्र तक, तो पूरा उसके अंतर्गत जो भी समय होता है वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका विकास होता रहता है। और वृद्धि और विकास दोनों पहलू हैं, लेकिन हम दोनों को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम विकास की बात कर रहे हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक, यानी गर्भावस्था से हमारी मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जो लिखा है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो गर्भ धारण से, यानी कि जैसे मैंने बताया गर्भावस्था से, जन्म से भी पूर्व, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो किसी न किसी रूप में विकास करता रहता है। जैसे कि अब पहला एग्जाम्पल देखिए, शारीरिक विकास वयस्क अवस्था शुरू हो जाने पर रुक जाता है, अब पूर्ण हो जाता है। जैसे बच्चा अभी जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, जब वो वयस्क हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो उसका जो विकास है वो रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 30-20 साल का हो गया और उसकी हाइट अभी 5 फुट 6 इंच है, तो अब वो जब 30 का होगा तो उसकी 6 फुट 7 इंच हो जाएगी, या 40 साल का होगा तो 8 फुट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ चीजें वहां रुक जाती हैं, बाकी विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। अब इसमें एक लाइन लिखी है, विकास की प्रक्रिया को समझना शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सबसे प्रभावी अधिगम अनुभवों के निर्माण का आधार बनती है। तो बिल्कुल सही बात है ये, कि जो विकास है, विकास के माध्यम से ही बच्चा अत्यंत समझदार, या फिर जब बच्चे का विकास ही नहीं होगा तो बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। किसी काम का इन द सेंस भाई, जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होगा, तो स्वस्थ जब नहीं होगा, वैसे भी हमें पता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में, तो सॉरी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है। तो ये चीज है। आगे देखते हैं। हाँ, वही चीज लिखी है कि विकास की अवधारणा और इसका सिद्धांत। जैसे इसमें लिखा है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण, जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। गर्भ से कब्र तक। एक लाइन आप याद रखेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे, अब मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने थ्योरी में, अपने अपने सिद्धांत में विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग तरीके से बताई हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम पूछते हैं, तो
ये जो गर्भावस्था जन्म से पूर्व, हम सबको पता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो हमारी बच्चे की गर्भावस्था होती है। फिर सबसे पहली अवस्था आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा जन्म से 6 वर्ष तक का बच्चा शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। फिर आती है बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। फिर आती है हमारी किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। फिर आती है हमारी वयस्क अवस्था जो 18 वर्ष से मृत्यु तक होती है। ये जो अवस्थाएं हैं आपको इनको याद रखना है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कभी कि जो बाल्यावस्था है उसकी आयु कितनी है, कि 6 से 12 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए जो बाल्यावस्था पूछा है, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। अब ऐसा नहीं, कई की किताबों में कई की मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग अवस्थाएं की अलग अलग उम्र बताई है। तो ऐसा नहीं है कि जो कि वो गलत है या ये गलत है, सबने अपना अपना अलग बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही फर्क है। फिर आते हैं, जैसे भी पहले बता चुके हैं, ये जो अवस्थाएं हैं बच्चे की जन्म से वयस्क तक, इनको आपको याद रखना है कि कौन सी अवस्था किस उम्र का बच्चा किस अवस्था में आता है। और सबसे एक चीज ध्यान रखने वाली चीज ये है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं या अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों की बताई है। तो उससे आपको वो नहीं करना है, डरना नहीं है कि इसमें इतना बताया था, उस बुक में इतना बताया, क्लास में इतना बताया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका अध्याय यानी कि लर्निंग। अब अध्याय लर्निंग क्या होता है? अध्याय अनुभूति के परिणाम, अध्याय से यहाँ पे गलत हो गया है, के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सिखाना अधिगम कहलाता है। अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि लर्निंग जो होती है बच्चा जन्म से ही सीख जाता है। अब लर्निंग का मतलब सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वो स्कूल में जा रहा है वही लर्निंग है, या फिर वो कोचिंग पढ़ रहा है, या वो क्लासेस ले रहा है, या फिर वो डिग्री ले रहा है वही लर्निंग है। लर्निंग का मतलब क्या होता है? वो सीख रहा है। बच्चा जन्म के बाद दूध कैसे पीना है और वो हाथ पैर चलाना है, देख के अनुकरण करके, सबसे ज्यादा बच्चा अनुकरण करके सीखता है। तुम जैसा करोगे, छोटे बच्चे को जब आपने देखा हो आप जीभ निकालोगे तो वो भी आपको देख के जीभ निकालेगा। तो वही चीज है कि जो अधिगम होता है ये जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, और ये जो व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। कभी कभी पूछ लेगा कि आपसे कि जो लर्निंग है वो स्थायी परिवर्तन है या अस्थायी, दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है, अस्थायी और स्थायी। तो आपको याद रखना है जो लर्निंग अधिगम है वो हमारा स्थायी परिवर्तन है। ये शैशवावस्था में विकास का अधिगम। अब पहले हमने जो स्टेजेस पढ़ी थी हम उनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे शैशवावस्था में विकास एवं अधिगम क्या होता है? ये अवस्था 6 वर्ष की होती है, हम सबको पता है, और इसको हमें इन की पॉइंट से याद करना है। अगर ये की पॉइंट्स आपने समझ लिए तो आपका एक क्वेश्चन भी जो इस तरीके से पूछा जाएगा गलत नहीं होगा। जैसे बताया गया है इसमें ये अवस्था 6 वर्ष की होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक द्वारा यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कभी कभी पूछता है कि जो विकास की अवस्थाएं होती है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो हमें याद रखना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो हमारे बच्चे की शैशवावस्था होती है, जिसकी आयु जो है जन्म से 6 वर्ष तक बताई गई है। इसे नींव की अवस्था कहते हैं। नींव की अवस्था, आपको ये कुछ आगे भी जो अवस्थाएं उनमें कीवर्ड मिलेंगे कि इसमें ये कौन, जो हमारी शैशवावस्था है इसको कौन सी अवस्था कहते हैं? नींव की या कुछ। नींव इन द सेंस जब आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, जब आप उसमें घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें नीचे क्या कहते हैं, खुदाई करवाते हैं। खुदाई करवाने के बाद उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें पिलर खड़े करवाएंगे चारों तरफ से। जब पिलर खड़े हो जाएंगे तो उसमें नींव भरवाएंगे और खूब सारा उसमें सीमेंटेड और क्या कहते हैं सरिया वगैरह पड़वाएंगे। तो आपको इसमें मतलब क्या होता है कि आप अपने जो घर की जो नींव है उसको बहुत मजबूत बना रहे हैं, ताकि आप उसके ऊपर एक दो फ्लोर और चढ़ा सके। अब आप खुद ही सोचिए, आपके घर की नींव मजबूत नहीं है, आप उसमें 4-5 फ्लोर चढ़ा रहे हैं, तो उसमें नुकसान किसका है? आपका, कि आपका घर कभी भी गिर सकता है। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि हम जब अपना घर बनाएं तो हमारे घर की मजबूती जड़ से ही हो, यानी कि नींव से ही हो। तो वही चीज यहाँ कही गई है कि जो बच्चे की अवस्था होती है ये बच्चे की नींव की अवस्था होती है। इसमें बच्चा पहली बार समाज में क्रिया करता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अगर बच्चे का जो विकास है जो जन्म से ही अच्छा नहीं होगा, उसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी, तो वो आने वाले समय में जब वो
किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, वो वयस्कावस्था में पहुंचेगा तो वो उस तरीके से सरवाइव नहीं कर पाएगा, या फिर उसको दिक्कतें होंगी, या फिर वो उतनी मजबूती के साथ नहीं रह पाएगा जिस हिसाब से हमारा एक मकान होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि किस अवस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता है। तो जो शैशवावस्था होती है बच्चा उसमें अनुकरण करके सीखता है। आपके घर में 4, 5, 6 साल का बच्चा होगा, छोटा 6 साल तक का बच्चा, आप उसको देखेंगे कि जब आप जैसा आप कर रहे हैं, अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं, आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो वो कहेगा कि मुझे भी कॉपी चाहिए। अगर आप फोन बहुत चला रहे हैं तो उसको भी फोन चाहिए। और अगर आप डांस कर रहे हैं तो वो आपको देख के डांस करेगा। आप जैसे बोल रहे हैं वैसे देख के बोलेगा। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा आपको देखकर अनुकरण करता है और अनुकरण करके ही सीखता है। ठीक है, फिर आती है हमारे भाषा विकास के लिए। ये सर्वोत्तम अवस्था है भाषा विकास के लिए। अब बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम तो उसको कोई भाषा आती नहीं है, बस वो बबलाता है, बड़बड़ाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बा बा पापा, ये बोलेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने समाज में, परिवार में, माहौल में सीखता है। छोटा बच्चा होता है जब वो भाषा सीखता है, अगर आप उसको गाली देना सिखाएंगे तो वो गाली देना भी सीख जाएगा। आप उसको अच्छे से बोलना सिखाएंगे तो वो अच्छे से बोलना भी सीख जाएगा। और बच्चा बोलने की कोशिश करता है। बोलने की कोशिश क्या करता है? बोलता है। कभी कभी बच्चे तोतलाते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होता वो बोल नहीं पाते, लेकिन वो कोशिश करते हैं। का को ता बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। तो वो होता है कि कभी कभी कोई कोई बच्चा थोड़ा लेट बोलना सीखता है, लेकिन बच्चे सभी बोलना की प्रयास करते हैं, और ये अनुकरण की अवस्था होती है। तो और सब फिर आता है हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया। इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है समाजीकरण की। बच्चा परिवार में देख के तुम्हें सीखेगा, तुम कैसे घर में रह रहे हो, कैसे अपनी मम्मी के साथ बात कर रहे हो, तो बच्चा भी देखेगा वैसा ही। कैसे बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, गुड़िया गुड्डा से खेलेगा, जो उसके साथ के बच्चे आएंगे उनके साथ खेलेगा। तो ये जो शैशवावस्था होती है, इसके एक लाइन में अगर जो मैं बोलूं तो इसमें आपको की पॉइंट ऐसे याद रखना है। ये अवस्था जन्म से 6 वर्ष की होती है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताई गई है। इसे नींव की अवस्था कहते हैं। ये अवस्था बच्चों में अनुकरण की भावना लाती है, यानी कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। ये भाषा विकास के लिए सर्वोत्तम है। देन लास्ट है इसका, इस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो आपको जो दिख रहा है, ये की पॉइंट आपने अगर एक छोटे से स्टिकी नोट्स पे भी लिख लिए कि शैशवावस्था की विशेषताएं, और पूरा मत लिखिए, बस इतना इतना लिख लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक आपको ये शैशवावस्था वाला क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं। आगे वही चीज बताई गई, इसको पढ़ लीजिएगा कि 6 वर्ष तक की अवस्था बताई गई, नींव की अवस्था। ठीक है, फिर आती है हमारी शैशवावस्था, फिर आएगी बाल्यावस्था में विकास एवं अधिगम। अब बाल्यावस्था क्या होती है? बाल्यावस्था में जो उम्र है, जो आयु है, वो 6 से 12 वर्ष तक की बताई गई है। जो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो आपकी बाल्यावस्था में आते हैं। इस अवस्था में चिंतन एवं उत्तर शक्ति का विकास होने लगता है। बिल्कुल, जब बच्चा 6 साल का ऊपर हो जाता है तो आपसे इतने सवाल जवाब भी करेगा। मतलब आजकल तो छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी करने लगे हैं, और वो सोचने लगेगा कि ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता, ये मेरी डॉल है, अगर मैं इसको मारूंगा, मतलब मेरी मम्मा मुझे मार रही, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं इसको मारूंगा। मतलब वो बच्चा देख के सीखेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चा भी वैसा ही करेगा। अनुकरण करके तो बच्चा हमारा शैशव अवस्था से सीख रहा है। फिर इसमें बच्चा चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है, तुमसे सवाल जवाब करेगा कि तुम थक जाओगे, लेकिन उसके सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। फिर इसमें बताया कि शैशवावस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, परंतु बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो सीखने की जो सबसे तेज गति होती है वो शैशवावस्था में होती है। बच्चा सबसे ज्यादा तेजी से शैशवावस्था में सीखता है, जिसकी उम्र जन्म से 6 वर्ष बताई गई है। और जो बाल्यावस्था होती है इसमें भी बच्चा सीखता है, लेकिन इसकी जो गति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है शैशवावस्था के अनुसार। ठीक है, फिर आता है परंतु सीखने का क्षेत्र व्यापक होता है। बिल्कुल, सीखने का क्षेत्र तो व्यापक होता है। बच्चा ब्रॉड लेवल पे सीखेगा। व्यापक मतलब वो सोचेगा मैं ये भी सीखूं, ये भी सीखूं, ये भी सीखूं। मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागती रहती है, तर्क शक्ति जागती रहती है। ठीक है, ये अवस्था 12 से ये आता है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से बताया है। तो किशोरावस्था जो है ये अवस्था 12 से 18 वर्ष की होती है, क्योंकि 12 से 18 वर्ष तक हमारी बाल्यावस्था आती है, फिर 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था आती है। इस अवस्था
को बहुत ही कठिन अवस्था होती है। यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है। हाँ बिल्कुल, ये अवस्था ऐसे होती है कि तूफान की एज कह सकते हैं इसको, आगे आएगा भी, क्योंकि आपने देखा हो कि 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाएंगे। सब उन्हें मम्मी पापा की बातें गलत लगेंगी। अगर तुम उनको डांट रहे हो अच्छे के लिए तो उन्हें लगेगा सबसे बड़े दुश्मन तुम ही हो। उन्हें यार दोस्त अपने बहुत ज्यादा उनमें खुशी मिलेगी, रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो जैसे इसमें बताया गया है कि ये अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, जब ये अवस्था 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चों की फिजिकली एंड मेंटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। फिर उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो इंटरेक्शन होता है दूसरे मतलब लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ, लड़कियां हैं तो लड़कों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये जो अवस्था होती है किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है। लड़कियों में मासिक धर्म आना प्रारंभ हो जाता है, हाँ बिल्कुल, और लड़कों में दाढ़ी मूछें निकलना प्रारंभ हो जाती है। तो जो किशोर अवस्था में ये चेंजेस, बच्चों की फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, बच्चे मैच्योर होने लगते हैं। मैच्योर इन द सेंस कि वो दूसरे दूसरों के प्रति बहुत होती ना कि महान भावना वाले, की बहुत आगे से आगे मुझे ये भी करना है, मैं ये कर लूंगा। और इसको हम तभी तूफान की एज भी कह सकते हैं। और यह परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं 12 साल के बाद धीरे 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 उनकी बॉडी में, उनकी बोलने चालने के तरीके में ये परिवर्तन कंटिन्यू होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं। फिर है, हाँ एक चीज और, उसमें जो किशोरावस्था होती है उसमें याद रखिएगा, किशोरावस्था को गैंगे गैंगेज भी कहा जाता है। सॉरी, गैंगेज इसमें, गैंगेज नहीं, तूफान की अवस्था। हाँ पढ़ रहे हैं, ये है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास लड़कियों में अधिक होता है। तो आपने देखा होगा जब 12 साल के बाद की जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों वैसे पहले मैच्योर हो जाती हैं, उनमें इमोशंस पुरुष के प्रति महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। 12 साल के बाद जब लड़कियां और लड़के किशोरावस्था में आ जाती हैं, तो लड़कियों की बॉडी में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, और वो बहुत तीव्र गति से होते हैं, बहुत मतलब लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होते हैं। और एक मिनट, किशोरावस्था हो गया, हाँ गलत हो गया है। किशोरावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, जो मैं बता रही थी। ये कीवर्ड है ऐसे कि गैंग एज, डायरेक्ट कभी कभी आप क्वेश्चन जब सेट लगाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि डायरेक्ट पूछेगा कि गैंग एज किस अवस्था को कहा जाए, विकास की किस अवस्था को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो किशोरावस्था होती है उसको गैंग एज भी कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था, ये जो कीवर्ड है ना कि तूफान की अवस्था किस विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है, तो किशोरावस्था के अंतर्गत तूफान की अवस्था कही जाती है। फिर आता है बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज की होती है, परंतु प्राथमिक भूमिका परिवार की होती है। बिल्कुल, बालक जब किशोरावस्था में आता है तो उसकी विकास की भूमिका समाज की होती है, क्योंकि बच्चा समाज में रहकर खूब सीखता है, और उससे ज्यादा वो अपने परिवार में सीखता है। और हम लोग ये बात सभी मानते हैं कि जो बच्चे का प्रारंभिक विद्यालय होता है वो उसका परिवार होता है। वो पहले उसके जो शिक्षक होते हैं उसके माता पिता होते हैं। बच्चा अपने परिवार में रहकर बहुत सीखता है। जैसे अगर उसके घर में सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, भाई बहन प्यार से रह रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर भी वही भावना आएगी। घर में लड़ाई मार पीट और वही गंदगी, दारू पीना, ये करना वो करना, तो उसका दिमाग भी वही आएगा कि मेरे घर में तो ये होता है, वो बाहर निकल के वही करने का प्रयास करेगा। फिर आता है हमारा बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास आदि सभी आते हैं। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी, ज्यादा कुछ मत करिएगा, एक स्टिकी नोट्स लीजिएगा, उसमें पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। जैसे किशोरावस्था के कीवर्ड है कि बच्चों में सबसे ज्यादा तेजी से इसमें बॉडी लैंग्वेज में चेंज होता है, बच्चों लड़कियों में पीरियड्स आते हैं, लड़कों की में दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा किशोरावस्था में तेज होता है। इसको गैंग एज भी कहा जाता है, तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। गैंग एज से आपका तात्पर्य है कि बच्चा जब इस टाइम ना बच्चे ग्रुप्स बनाना दोस्तों के,
यहाँ घूमना वहां घूमना, ये बहुत रहता है कि मेरे ग्रुप में 8 लोग हैं 7 लोग हैं, नए नए दोस्त बनाना, ये चीजें बच्चों के अंदर बहुत होती है, तो इसको किशोरावस्था के अंतर्गत हम रखते हैं। तो सबसे मेन चीज, और एक सभी चीज की समरी हम देख लें कि बाल्यावस्था में बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, व्यक्तित्व और भाषा विकास, ये सभी विकास हमारे बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपका मानसिक विकास है वो किसके अंतर्गत आता है, ये भी हमारे बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए, ये जो हमारी अवस्थाएं थी, जो बाल विकास का हमारा पहला टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी कुछ पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरीके से कोशिश करी जाएगी कि आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करी जाए। और काम चल रहा है, कल से आपकी जो बाकी क्लासेस हैं, जैसे लैंग्वेज की, बहुत बच्चों को लैंग्वेज में दिक्कत होती, बहुत इजी नोट्स में आप इसमें जुड़े रहिएगा। जब आपको मनोवैज्ञानिक पढ़ाए जाएंगे तो मनोवैज्ञानिक कोई बड़ा नहीं, बस 1 से 2 स्लाइड में प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर करके, ना ज्यादा लंबे नोट्स, ना ज्यादा लिखा हुआ, बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स के साथ आपको सारे मनोवैज्ञानिक भी कंप्लीट कराए जाएंगे, क्योंकि इसमें प्याजे वगैरह खूब पूछता है, प्याजे, थॉर्नडाइक, पॉलॉक और कई सारे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये है आपकी सीडीपी की क्लास। इसमें कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप हमारे परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां आपको पेड क्लासेस, फ्री कंटेंट, काफी चीजें मिलेगी। अगर आप वहाँ पे फ्री लेक्चर भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे काफी फ्री लेक्चर भी पढ़े हैं, पीडीएफ्स भी पढ़ी हैं, जिसका कुछ भी आपको पे नहीं करना है। तो और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिसमें आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, सबकी लिंक आपको मिल जाएंगी, और ऐप की लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगी। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी टॉपिक में समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और जोरों शोरों से लगे रहिए, कोशिश करी जाएगी जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी करवाए जाए। ठीक है, तो बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बताइएगा। तब तक के लिए